नज़र एक ऐसा दोष है जिसमें इंसान की कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं। घर का माहौल बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान बीमार रहने लगता है, इंसान की नज़रें चढ़ी हुई रहने लगती हैं। वहीं पर काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, हाय लग जाती है और ना जाने कैसी कैसी परेशानियां आने लगती हैं जिसके बारे में इंसान ने सपने में भी नहीं सोचा होता है। बिल्कुल एक रत्ती गलती नहीं होती है और 100% मेहनत के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती है, काम बिगड़ते चले जाते हैं और वहीं पर घर में कलेश होता है, अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। और नज़र कोई जानबूझकर नहीं लगाता, नज़र लगती है जलन से। जब इंसान की मन की जलन जब बहुत हाई लेवल पहुंच जाती है ना, कि उसके वो भाव जो हैं उस पर संभलते नहीं हैं, तो वो जलन है ना एक श्राप का मतलब एक नज़र की रूप बनकर सामने वाले को दृष्टि देती है। और वही दृष्टि इंसान को किसी की जलन कुड़न भावना से जो दृष्टि सामने वाले को लगती है, वो उस इंसान को परेशान करने के लिए, उस इंसान के जब तक उस नज़र का उपाय ना किया जाए, उसके घर की शांति भंग करने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसकी वो गंदी नज़र ही बहुत है। और कभी कभी नज़र जो होती है ना वो अपनों की भी लगती है, बाहर वाले को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बाहर वाला अपने आप में मस्त है। नज़र लगाने वाले अपने ही होते हैं, जिन पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये हमारे शुभ चिंतक हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये हमारी खुशियों से खुश होंगे, उनको हम अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, तो वही इंसान के मन में कहीं ना कहीं वो जलन कुड़न की भावना आती है। और ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रही, ज़्यादातर यही देखा गया है कि अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं और वही सबसे ज़्यादा नज़र लगाते हैं। और वहीं पर नज़र की बात की जाए तो नज़र अपनी भी लगती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा इंसान ही आपको नज़र लगाए, नज़र अपनी भी लगती है, नज़र अपनों की भी लगती है। और वहीं पर बात की जाए तो इंसान आगे बढ़े तो उसको हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, कभी भी उसको बढ़कर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ज़मीन से जुड़े रहोगे और आसमान को छूने की ओर बढ़ते रहोगे तो ये आसमान खुद झुक कर आएगा और वहीं पर आप उड़ोगे और ज़मीन आपके पैरों तले से खिसक जाएगी और यही नज़र का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो इसीलिए झुक कर चलें, दब कर चलें, जिससे कि आप किसी की नज़र का शिकार ना हो। और अपनी खुशियों को सबसे पहले अपने ईश्वर के सामने में रखिए, उसके बाद में कुछ टाइम बाद जब उसका प्रभाव, उस बात का प्रभाव थोड़ा हल्का हो, तभी आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए, तभी आप नज़र दोष से बच सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि नज़र लग चुकी है तो उससे छुटकारा पाया जा सके, उसको उतारा जा सके? तो मैं कुछ ऐसे ही उपाय आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। मैं रोहिणी दीक्षित, आपकी दोस्त एंड होस्ट, आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। अपने आप को तो ईश्वर के समीप लेकर ही जाएं। मेरी भी ज़ुबान आपके जय श्री कृष्णा का मैसेज पढ़कर ये दिव्या पवित्र हो जाए, ये सौभाग्य मुझको भी ज़रूर दें। वहीं पर अपनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर बातें करते हैं अपने जीवन को सरल बनाने से संबंधित। वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं तंत्र शास्त्र, जी हाँ, तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर को नज़र लग चुकी है और घर में बहुत ज़्यादा कलेश होने लगे हैं, घर परिवार में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, घर के सदस्य किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं, आपका सारा पैसा जितना भी कमा रहे हैं वो डॉक्टरी इलाज में ही जा रहा है और घर में दरिद्रता आने लगी है, सब कुछ होते सोते भी अशांति बनी हुई है, तो समझ लीजिए आप नज़र दोष के शिकार हैं। तो आपको करना क्या है, आपके लिए मैं कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जो कि तंत्र शास्त्र द्वारा मैंने लिए हैं और मैं उनको आपके साथ में साझा करने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे एक ही चीज़ करूँगी कि कर्मा टर्न्स अराउंड, हम जैसा करते हैं हम वैसा ही पाते हैं। अगर आज आप किसी को जलन कुड़न और कर्ज से, किसी की खुशियों से जल रहे हैं और उसको नज़र दोष दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आगे वाला नंबर आपका होगा और उस नंबर की श्रेणी में आप ना
रहे हैं, तो इसीलिए अपने मन को इतना स्वच्छ कीजिए कि आपको कभी किसी से जलन कुड़न हो ना, और आप हमेशा ही दूसरे की मदद कर सके, दूसरे के लिए भला सोच सके। ऐसा व्यक्तित्व आप अपने आप में बनाइए, अपने आप को स्थापित कीजिए। और वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप ईश्वर में मानते हैं, आप ईश्वर के चरणों को पाना चाहते हैं। लेकिन वाह जी वाह, क्या बात की जाए, ईश्वर को भी आजकल इंसान सिर्फ मतलब से पूछता है। आज भी ईश्वर के सामने में जब भी माथा टेकता है तो अपने किसी मतलब के साथ टेकता है, तो यहाँ पर भी मतलब ही चलता है। चलिए, तो मतलब है, तो मतलब मैं आपको बता दूं, इस मतलब को आप सिद्ध कीजिए। ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि सबसे पहले तो मेरे मन को इतना पवित्र कर दे ईश्वर, हे प्रभु, कि मैं तेरी चरणों की रज बन सकूं, इस लायक बन सकूं। तो मेरे मन को इतना पवित्र कर दे प्रभु कि मैं कभी भी किसी की खुशियों को देखकर जलूं ना, मैं हमेशा ही दूसरों के मदद कर सकूं, मैं दूसरों के काम आ सकूं, मैं दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ सकूं। मेरा व्यक्तित्व ऐसा कर दे, मेरा मन ऐसा कर दे। अगर आप ऐसा प्रार्थना करते हैं अपनी भक्ति के बदले में, तो यकीन मानिए उसके बाद में भले ही आप अपने एक दो मतलब अपने ईश्वर से बोल दीजिएगा कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, लेकिन अगर आपने सबसे पहले आपने ये चीज़ बोल दी कि पहले सबका भला कर, अंत में मेरे बारे में सोचना मेरे प्रभु, तो यकीन मानिए सबसे पहले ईश्वर आपके बारे में सोचेगा, क्योंकि वो भी देखता है कि हाय, मेरे भक्तों की लिस्ट में ये कौन सा भक्त आ गया जो अपने बारे में ना बोलकर दूसरों के बारे में बोल रहा है। वाह जी वाह। तो ऐसे, लेकिन ये बात बोलनी दिल से है, मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ शब्दों को रिपीट करके नहीं आना, क्योंकि ईश्वर आपके भाव जानता है। तो इस भाव को अपने अंदर जागृत कीजिए, और यकीन मानिए जब ये भाव आपके मन में आ जाएंगे ना, आप ईश्वर के 4 कदम और नज़दीक चले जाएंगे। चलिए बात करते हैं उपायों के बारे में, समय ना व्यतीत करते हुए। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें, जो कि सप्तधान्य होता है, उसका दान जरूर करें। बुधवार के दिन नागर मोथा की जड़ धारण करें, राहु यंत्र की स्थापना करें और उसकी पूजा करें। वहीं पर अगर बात की जाए, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन हाँ, रुद्राक्ष धारण करने से पहले आप रुद्राक्ष धारण करने के क्या विधि विधान होते हैं, किस परिस्थिति में उनको धारण किया जा सकता है, उसको किस तरीके से कैरी किया जा सकता है, इसके बारे में पहले डिटेल्स ले लें। मैं इसके बारे में एक वीडियो बना के ज़रूर डाल दूंगी, तभी आप इस रुद्राक्ष की माला को धारण करें, वरना बिल्कुल रुद्राक्ष धारण करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर बात की जाए अगले उपाय की, तो श्री हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का नित्य दिन जाप करें। वहीं पर हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधों का सिंदूर माथे पर ज़रूर लगाएं, मतलब उनके दाएं कंधे का सिंदूर लें थोड़ा सा और अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। यदि कोई व्यक्ति को बुरी नज़र से प्रभावित है तो उसे भैरव बाबा के मंदिर में मिलने वाला काला धागा उसके गले में ज़रूर धारण करवा दें। यदि ये लेकिन मंगलवार या शनिवार वाले दिन होता है। बात कर लेते हैं अगले उपाय के बारे में। तो अगला उपाय ये है कि यदि बार बार धन की हानि हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को उपाय क्या करना है। यदि बार बार धन की हानि हो रही है तो लाल कपड़े में 2 कौड़ियाँ रखें, ठीक है, उसको बांधकर तिजोरी में रख दें। वहीं पर एक रोटी बनाएं, उसको सिर्फ केवल एक ही तरफ से सेकें, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं, सिके हुए हिस्से पर सरसों का तेल लगाकर उसमें लाल मिर्च एवं नमक रखें। अब नज़र जिस इंसान को लगी है उसके ऊपर से 7 बार उबार कर चुपचाप किसी चौराहे पर जाकर रख दें। यकीन मानिए बहुत जादुई रूप से ये जो उपाय है वो काम करेगा और ऐसे व्यक्ति की नज़र उतर जाएगी। 7 शनिवार के शनिवार इस उपाय को ज़रूर कर लें। धन की हानि हो रही है तो वो हानि होने से रुक जाएगी। बच्चे को नज़र ना लगे इसके लिए पीली कौड़ी में छेद करके उसे बच्चे को पहना देना चाहिए। यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा है और पीने में आनाकानी कर रहा है तो बच्चे के ऊपर से दूध को उसार कर कुत्ते को पिला दें। ऐसा करने से आपके बच्चे पर लगी हुई नज़र भी चमत्कारी तौर से उतर जाएगी। ये थे कुछ नज़र उतारने से संबंधित उपाय। इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा और फिर देखिएगा इनके चमत्कार। बहुत ही चमत्कारी तौर पर ये उपाय किए जाते हैं। वहीं पर बात की जाए, ये जो बच्चे की नज़र उतारने वाला उपाय है, ये दादी नानी
पीढ़ियों से करती हुई आ रही हैं। जब छोटा बच्चा दूध नहीं पीता था तो जिस कटोरी से उसको दूध पिलाया जाता था उसी कटोरी को उस पर से उबार के और कुत्ते को पिला दिया जाता था, काले कुत्ते को, और बच्चों उसी दिन से दूध पीना स्टार्ट कर देता था और उसकी वो परेशानी दूर हो जाती थी। तो ये बहुत पुराने और कोई नए उपाय नहीं है, ये हमारी दादी नानी शुरू से करती आ रही थी। बस दिक्कत ये है कि हम मॉडर्न हो गए, हम आगे बढ़ गए और हम अपनी चीज़ों से बहुत दूर हो गए और आज हम दर बदर भटकते हैं, डॉक्टरों के पास भागते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागते हैं, ईश्वर को 10-10, 11-11 किलो का प्रसाद चढ़ाते हैं और जो कि उपाय हैं 2 सेकंड के, 2 मिनट के, और इतनी ज़्यादा परेशानी उठाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इन सब उपायों के बारे में बताने के लिए आपसे जुड़ी रहूँगी हमेशा ही इसी यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा।